आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म और करुणा में। आज की कहानी है चिड़िया की सीख, पुत्र प्राप्ति के 5 शुभ कार्य। समय पहले की बात है। मालविका नाम की एक स्त्री अपने पति धवल के साथ जंगल के किनारे एक कुटिया में रहती थी। उनका जीवन सरल और भक्ति में लीन था, लेकिन एक पीड़ा उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उन्हें संतान नहीं थी। मालविका रोज भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन सालों बीत गए। एक दिन वह उदास होकर कुटिया के पास बैठी थी। तभी एक छोटी सी पीली चिड़िया आकर उसकी गोद में बैठ गई। हैरानी की बात ये थी कि चिड़िया बोलने लगी। चिड़िया बोली, हे देवी, मैं केवल एक चिड़िया नहीं हूँ। मैं उन माताओं की पुकार सुनने आई हूँ जो संतान की चाह में तप कर रही हैं। मालविका चौंक गई। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम 5 कार्य निष्ठा से करोगी तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कार्य स्वयं माता अंजनी और कुंती ने भी किए थे। 5 कार्य जो पुत्र प्राप्ति में सहायक हैं। 1. आंवले के वृक्ष की पूजा और सेवा करना। आंवला नवमी व्रत। आंवले का वृक्ष लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक है। इसकी सेवा से गर्भ की शक्ति बढ़ती है। श्लोक। नमस्ते मृतरूपाय कल्पद्रुम निवासिने वृक्षराजाय सर्वाय आयुरारोग्यमस्तुते। 2. ब्राह्मण और गाय को मीठा भोजन कराना। गौ और ब्राह्मण में देवता वास करते हैं। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री को ये सेवा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता। गौ में ब्राह्मण हिताय शिव और ब्रह्मा का वास है। पुण्य और शांति का मार्ग। दीप जलाने से संतान संबंधित दोष के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। खासकर शनिवार को पीपल में विष्णुमंद में का, तुलसी में का दष्टि च पीपलम। पुत्रार्थिना कल्पत्रु नमानि सप्तद्विजानाम्पि कल्पद्रुमाणाम। 4. सुहागिन स्त्रियों को सौंदर्य सामग्री दान देना। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी। इससे स्त्री का सौभाग्य मजबूत होता है और गर्भ शक्ति उत्तम होती है। 5. शिवलिंग पर जल अर्पण और पार्वती माता की विशेष पूजा। शिव पार्वती की कृपा से संतान की बाधाएं दूर होती हैं। मंत्र। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। पुत्रान देहि में महेश्वरी। 9 मास बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। चिड़िया फिर आई, लेकिन इस बार आसमान में उड़ती हुई बोली, हे मातृशक्ति, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब यह पुत्र न केवल तुम्हारा जीवन रोशन करेगा, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। शिक्षा, प्रकृति, श्रद्धा और सेवा, ये 3 शक्ति स्त्रियों को मातृत्व का वरदान दिलाती हैं। एक चिड़िया भी अगर सद्बुद्धि का संदेश दे तो वह स्वयं देवी का स्वरूप होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट करें जय माता पार्वती और इस कथा को उन बहनों तक पहुंचाएं जो मां बनने की राह पर हैं। और इसी कहानियां और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।